हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। साथियों, जो भी भाई बहन यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं 60,244 पदों के लिए, उसमें फॉर्म भरा है उन्होंने और उन पर हो गई कुछ गलती आपके फॉर्म में, तो उसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। ये भर्ती बोर्ड ने अपनी ओर से खुद बताया थोड़ी देर पहले ही, तो उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या अपडेट है, भर्ती बोर्ड ने क्या बताया, आपके जो संशोधन होंगे उसको लेकर के, और किस किस चीज में हम संशोधन कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूटे नहीं। और कोई भी जानकारी होती है मैं वीडियो से पहले टेलीग्राम पे दे देता हूं, तो इसलिए मैंने कई बार कहा है आपसे कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से उसको ज्वाइन कर सकें। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि फॉर्म में जो संशोधन होगा, फॉर्म में संशोधन की जो अपडेट है भर्ती बोर्ड द्वारा दे दी गई है। अब वो कहां दी गई है, कैसे दी गई है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्विटर हैंडल से, भर्ती बोर्ड का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर बताया गया है भर्ती बोर्ड की ओर से। उस पर क्या बताया गया कि आपको पता है कि आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट थी, जो आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 16 जनवरी, और उसके बाद 16 जनवरी के बाद 17 जनवरी प्लस 18 जनवरी, ठीक है, यानी कि 2 दिन, ठीक है, ओनली फॉर 2 डेज के लिए, ठीक है। यानी कि 17 और 18 जनवरी को आपके जो संशोधन कर सकते हैं, यानी कि 2 डेट रखी गई है आपके लिए, फॉर्म भरे जाएंगे 16 तक और 17 या 18 जनवरी तक आप संशोधन कर सकते हैं। ये भर्ती बोर्ड ने बताया है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बताया है भर्ती बोर्ड ने। अब उसके साथ साथ भर्ती बोर्ड ने एक जानकारी आपके लिए क्या दी है, वो ये दी है कि अपना जो संशोधन है आप स्वयं करें, ठीक है, स्वयं करें। अब इस स्वयं का मतलब क्या है, इस स्वयं का मतलब ये है कि ये जो फॉर्म में गलती होती है वो किस वजह से होती है, वो गलती होती है कि हम भरोसे रह जाते हैं किसके, कंप्यूटर वाले के। हम कंप्यूटर वाले के भरोसे रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहन मेरे पास, मैं थोड़ी देर पहले भी देख रहा था, इतने कमेंट आ रहे हैं कि मतलब नाम, डेट ऑफ बर्थ वो तो सब छोड़िए, उन्होंने अपना मेल फीमेल चेंज कर दिया, ठीक है, मेल फीमेल चेंज हो गया उनसे। मेल है भर गया फीमेल, फीमेल है भर गया मेल। हो सकता है आपको इस बात पर हंसी आ रही हो, लेकिन सच में ये बहुत मतलब सोचने वाली बात है। इतनी गलती तो नहीं होनी चाहिए यार आपसे। आपका ध्यान कहाँ रहता है जिस टाइम आप फॉर्म भर सकते हो, चलो ठीक है हो गया, अब वो हो गया, लेकिन अब संशोधन की तिथि जो 17 और 18 जनवरी है, उन्होंने इसलिए कहा है भर्ती बोर्ड ने कि स्वयं भरें, क्योंकि वो भी जानते हैं, भर्ती बोर्ड वाले भी, जो भी सभी अधिकारी बैठे हैं, जो सभी टेक्निकल टीम पर बैठे हैं, कि ये जो गलती हो रही है ना, सबसे ज्यादा वो गलती हो रही है, इसलिए हो रही है कि हम भरोसे बैठे आते हैं कंप्यूटर वाले के। ले भैया कागज और भर दियो, बता दियो मुझे फोन करके कि कितने पैसे करने, जब भर जाए मुझे बता दियो। फिर पूछेंगे भैया भर गया फॉर्म, भर गया, जब लाते हैं ना प्रिंट निकाल के तब पता चलता है कि ये खेला हो गया इसमें। अब बात करते हैं कि क्या क्या संशोधन कर सकते हैं हम इसमें, उसके ऊपर। उससे पहले देखो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम है बहुत ही नजदीक है, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। संशोधन आपका जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन आपको पता है एग्जाम के लिए, जो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मैथ पढ़ रहे होंगे, रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, हिंदी पढ़ रहे होंगे, जीके पढ़ेंगे, लेकिन आप एक चीज को शायद अभी भूल रहे होंगे, यूपी जीके, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस का यानी कि यूपी का एग्जाम है, तो उसमें आपकी यूपी जीके पूछी जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो देखिए, मैं आपके लिए यूपी जीके के लिए बेस्ट बुक बता देता हूं, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक की खासियत मैं आपको बताऊं, इस बुक में यूपी जी का इतिहास, यूपी का जो भूगोल है वो है, ठीक है, और जो 2011 की जनगणना है वो है, साथ साथ शिक्षा के प्रश्न, इसमें सब कुछ आपको टॉपिक मिल जाएंगे इसमें, यूपी जीके के जितने भी हैं। साथ ही साथ इसमें जितने भी पीवाईक्यू यानी कि पहले जो पेपरों में पूछे गए हैं यूपी जीके में जो प्रश्न, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इसमें दिया गया है, और वो पेपर भी इसमें दिए गए, ठीक है। तो इसलिए यूपी जीके के लिए बेस्ट बुक है आपकी, और इसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट भी आपका किरण पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है, इस बुक में जो आप देखेंगे ना, तो इसमें आपको 24 सेट मिलेंगे, और इसमें 4 हल प्रश्न पत्र भी दे रखे हैं। और इसका जो मतलब जो लेवल है ना, इसका जो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, जो ये जो बिल्कुल उसी तरीके से तैयार किया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का था उसी तरीके से तैयार किया गया है। इन दोनों बुक की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप इस परचेज कर सकते हैं। दोनों की पब्लिकेशन की बुक है, यूपी जीके की और प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। देखिए, जो अपडेट भर्ती बोर्ड ने दी है, जो अपडेट भर्ती बोर्ड ने दी है, उन्होंने इसमें ऐसी कोई भी कुछ भी जानकारी ये नहीं दी है कि आप इसमें क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। लेकिन संशोधन तो होगा, ये आपको भी पता है, क्योंकि संशोधन अगर नहीं होगा तो साइट क्यों खुलेगी। लेकिन ये भी सोच लेना कि जहां तक क्या बिल्कुल कंफर्म ही कह रहा हूं, लेकिन फिर भी 1% कह नहीं सकता, हो सकता है भर्ती बोर्ड को तुम पर ज्यादा ही तरस आ जाए कि 100% तो आपका जो संशोधन नहीं हो सकता। आप ये सोचें कि 100% सारी चीजें खोल दे भर्ती बोर्ड के, आपने जो जो भी गलती कर दी सब कुछ भर दो, ऐसा मुश्किल होगा। आपके लिए कुछ चीजें ही खोली जाएंगी, जैसे कि आपने अपने नाम में गलती कर दी,
आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दी, हो सकता है भैया कोई पता नहीं है फोटो सिग्नेचर के लिए, ठीक है, फोटो सिग्नेचर के लिए कर दे, या आपका जो मेल फीमेल वाला सिस्टम है वो जेंडर वाला, वो हो सकता है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए खोल दे, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट का जो मामला होता है वो भी बहुत मतलब एक तरीके से सीरियस मामले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट और ये मेल फीमेल, ठीक है। और जो इवन बैकग्राउंड वाले और जो मतलब जो ब्लू पेन से सिग्नेचर वाले ना, वो इतने ज्यादा परेशान नहीं हो, क्यों उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इनके ज्यादा लिए मामला ज्यादा सीरियस है। अब देखते हैं ये, अब ये पता चलेगा 17 और 18 जनवरी को कि आपका जो संशोधन किस तरीके से क्या होने वाला है। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भैया फॉर्म भरें, और यहाँ देखो स्वयं भरें। अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो ध्यान रखना, और जिनके फॉर्म में गलती हुई है वो इंतजार करें 17 और 18 जनवरी का। फिलहाल अभी आप पढ़िए अच्छी तरीके से। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो, कि गुरु नानक देव का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? गुरु नानक देव का जो जन्म है कहां पर हुआ था? आप जानते हो गुरु नानक देव को, वो सिख धर्म के प्रवर्तक है, ठीक है। उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। और भी आपको कोई बात हो कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से जल्दी बता दूंगा। वीडियो को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, राम राम।